अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको अगर जातिगत जनगणना कराने में घोटाला लगता है तो केंद्र सरकार करा ले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, जिसके बाद तमाम सियासतों के बीच यह रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है और इसके बीच लगातार घमासान भी जारी है। बीजेपी की ओर से कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जबकि जेडीयू और आरजेडी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का प्रयास बता रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है विधायक मुकेश यादव जी, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, आप मिठाई खिला रहे हैं, सभी को मिठाई बांट रहे हैं। जातिगत जनगणना हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गैर बराबरी और समाज में एक समानता के लिए लड़ाई लड़े और उनका नारा था, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव का, शुरू से ही, ये जातिगत जनगणना हो और जो गैर बराबरी अभी है, हिस्सेदारी जिनकी जितनी संख्या होगा उसके हिसाब से भागीदारी नहीं मिल रही है। और जनगणना कराने का उनका मकसद एक ही था, यही था, जो जातिगत जनगणना होगा और समाज में सबसे वंचित, जो जिनकी भागीदारी आज समाज में राजनीति हो या नौकरी हो उसमें नहीं है। इसीलिए जातिगत जनगणना जब होगी, किस जात की कितनी संख्या होगी उस हिसाब से उनको राजनीतिक में हो या नौकरी में हो, सभी विभाग में, सभी चीजों में उनकी सहभागिता होगी। यह कार्य प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कराना चाहिए, क्योंकि कास्ट सेंसस जो है इसकी जनगणना देश लेवल पर होगी, सिर्फ बिहार से। जातीय जनगणना केंद्र सरकार ही कराती है, लेकिन बिहार भारत का ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार जनगणना कराई है। यह एक मिसाल है और यहाँ नील के पत्थर साबित हुआ है, जो जातिगत जनगणना बिहार सरकार यहाँ से कराई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिस समय बिहार में प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने मुद्दा उठाया और उसको आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक्सेप्ट किया विधानसभा में, और उस पर चर्चा हुई और सब सम्मत से उस समय पास हुआ। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री की अगुवाई में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, जो देश लेवल पर जातिगत जनगणना हो, कराई जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इनकार कर दिए। आज एक प्रिंट मीडिया के अखबार में मैंने देखा है, आज जातिगत जनगणना हुआ है, किस जात की कितनी संख्या है उसकी गणना हुई है और प्रकाशित हुआ है, और उसमें भी आज धर्म के आधार पर देश नहीं चलेगा। धर्म के आधार पर मंदिर और मस्जिद पूजा करने की जरूरत है, इबादत करने की जरूरत है। ये जो आंकड़ा जारी हुआ है उस पर भी सियासत तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया है। जैसे यादव की संख्या पहले 2011 में 14.6 थी और अभी भी 14.5 है। क्या 12 वर्षों में संख्या नहीं बढ़ी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है जो संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ती है और घटती रहती है। इसीलिए जनगणना जो हुई है, सरकार, राज्य सरकार कराई है, वो जनगणना ठीक है। क्या लग रहा है, आंकड़ों में कोई घोटाला नहीं किया गया? इस पर भी आरोप लग रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आंकड़ों में घोटाला किया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको अगर जातिगत जनगणना कराने में घोटाला लगता है तो केंद्र सरकार करा ले। नहीं, जनगणना कभी भी नहीं कराना चाहती है केंद्र सरकार, कभी भी नहीं चाहती थी जातिगत जनगणना हो, क्योंकि जो वंचित समाज के लोग हैं उनको आंख खुलेगा, हमारी भी संख्या है और राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं है, इसलिए वो भी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी जातिगत जनगणना का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा हकमारी वही करते हैं। तब वो कहनी और कथनी में भारतीय जनता पार्टी के लोग के बहुत अंतर होता है। वह सिर्फ दिखाने के लिए, खाने का हाथी के दांत दो होता है, खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को भड़काने का, देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, काम के आधार पर होना चाहिए। हमारा देश विकास किस लेवल में होगा, हमारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, हमारे देश में महंगाई कैसे कम होगा, इस पर चर्चा कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। हमारे नेता कहें जब हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, और उस पर अभी महागठबंधन में हम लोग आए हैं, जो वादा किए थे उस पर कार्रवाई भी हो रही। सभी विभाग में नियुक्तियां खंगाली जा रही है और सभी विभाग में नियुक्ति पत्र बांटा भी जा रहा है। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की बात थी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की भी चर्चा गांधी मैदान से घोषणा। युवा तो सिर पीट रहे हैं। यहाँ एग्जाम देने के बाद अभी सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई है, उसके अब पेपर लीक हो गया है। नहीं, पेपर लीक हो गया, उसमें जो पदाधिकारी, अगर पेपर लीक हो गया उसमें पदाधिकारी जो लोग होंगे, उसमें दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी सभी विभाग में। फिर आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप रोजगार की बात करते हैं, यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है, जो मीडिया के साथी पूछते हैं जो रोजगार कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी, यह हमारे नेता का देन है। और नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नारा दिया था, अब
भारत के प्रधानमंत्री जी भी बोले थे जो 2-2 करोड़ प्रति वर्ष मैंने रोजगार देने, सरकारी नौकरी दूंगा। कहाँ रोजगार चला गया आपका? महंगाई इतनी चरम पर है, लोगों का चूल्हा बंद हो गया, गैस चूल्हा बंद हो गया। कहे चूल्हा देंगे, गैस चूल्हा, उस समय गैस की कीमत 300 से 350 रुपये था, गैस की कीमत 1200 हो गया था, 1400 हो गया था, 200 रुपया अभी चुनावी जुमला है, यह भी चुनावी जुमला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के झांसा में लोग नहीं पड़ेंगे। यह जातिगत जनगणना लोगों को आंख खोलने का यह एक अवसर आया है बिहार में। जो वंचित समाज के लोग थे, जिनकी भागीदारी समाज में, राजनीति में, नौकरी में नहीं थी, उनको अब मिलेगा। वो मांग भी करेंगे जो हमारी अब हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक और मुद्दा जो इन दिनों बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा गर्म है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो गई है। ठाकुर का कुआं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पढ़ दिया और उसके बाद से सियासत तेज हो गई। आप ही के पार्टी में 2 गुट हो गए हैं। नहीं, कहीं गुट नहीं है, उसमें सोचने का, समझने का अलग अलग तरीका है। हमारे सांसद आदरणीय मनोज बाबू ने बोले ये ठाकुर का कुआं, और ठाकुर के बारे में, ठाकुर किसी जाति का सरनेम नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता, ठाकुर अगर किसी जाति का सरनेम है तो वह नाई समाज ठाकुर लिखते हैं। ठाकुर यहाँ समाज में 2 आदमी ठाकुर थे, एक कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, और एक गायक, भोजपुरी गायक भिखारी ठाकुर जी। सरनेम ठाकुर राजपूत का नहीं है, राजपूत का सरनेम सिंह है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बोले हैं जो मनोज झा जी कोट किए, किसी कविता का कोट किए, उन्होंने अपने पर भी कहा मैं भी ठाकुर हूं। उनका कहने का उद्देश्य था जो मेरे मन के भीतर, जो ठाकुर, ठाकुर का मतलब उनका कहने का उद्देश्य था जो मेरे मन के भीतर जो अहंकार है, उस अहंकार को खत्म कीजिए। वो अपने पर भी बोले थे मैं भी ठाकुर हूं, जो मेरे दिल में जो ठाकुर है, मेरे मन में भी ठाकुर है, उसको हटाने की जरूरत है। तो ठाकुर अहंकार जो लोगों पर रोब जनाने का काम किए, लोगों पर अधिकार जताने, उस ठाकुर को खत्म करने की बात कहते, न कि जाति, किसी जाति के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी में सब कुछ ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है, कहीं कुछ नहीं है। और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। जातिगत जनगणना पर भी बात करें, नौकरी की बात की है, जिस चीज पर, अभी अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल हो या एसकेएमसीएच हो, पीएमसीएच हो, आईजीएमएस हो, सभी अस्पताल में जो पहले की अपेक्षा जो व्यवस्था सुदृढ़ हुई है उनके नेतृत्व में, यह काफी सराहनीय है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे आरजेडी विधायक मुकेश कुमार यादव। उन्होंने कहा कि यह सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है और जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, जिसके बाद वे तमाम लोगों के बीच मिठाई बांटकर खिला रहे हैं, अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं।